कोरोना वायरस के संबंध में मैं बुद्धिस्ट पर्सपेक्टिव से एक दो बातें आप लोगों के सामने रखना चाहूँगा। वो यह है कि हम लोगों के चित्त के संतति में जो है असंख्य कल्पों का सुख भोगने का भी कर्म रहता है, दुख भोगने का भी हमारे चित्त के कंटिन्यूटी में कर्म रहते हैं। अनगिनत वो जो हमारी चित्त कंटिन्यूटी में है, हमारा चित्त में जो है एक प्रकार से हमारा चित्त जो है वो है डिपार्टमेंटल स्टोर की तरह है, राजा के ट्रेजरी की तरह सब कुछ यहाँ पर होती है। लेकिन यहाँ पर होने पर भी हम उसका अनुभव जो है वो हमारे हाथ में है कि आप सुख का अनुभव करने चाहते हैं, दुख के अनुभव करने चाहते हैं, वो हमारे पर निर्भर करती है। जैसे कि उदाहरण के लिए जैसे गेहूं के बीज को गेहूं के बीज से फसल काटने के लिए हमें क्या है, सिर्फ गेहूं का बीज होने मात्र से नहीं होता है। गेहूं का बीज तो ठीक है, सब्सटेंशियल कॉस्ट है, उपादान कारक है, लेकिन उसको उत्पन्न होने के लिए जो है कोऑपरेटिव कॉस्ट, सहकारिता प्रत्यय हम जिसे कहते हैं, जैसे ज़मीन चाहिए, उर्वरक ज़मीन चाहिए, सूर्य का प्रकाश चाहिए, वायु चाहिए, पानी चाहिए, खाद चाहिए। ये कोऑपरेटिव कॉज के बिना गेहूं का बीज होने मात्र से हम गेहूं का फसल नहीं काट सकते। उसी प्रकार सुख को भोगने का, दुख को भोगने का हमारे चित्त कंटिन्यूटी में अनेक प्रकार के बीज हैं, अनेक प्रकार के सीड हैं, लेकिन आप कोऑपरेटिव कॉज जो है क्या देते हैं वो आप पर निर्भर करती है। इसीलिए तो बुद्ध ने कहा है आत्मनो ही आत्मनो नाथ, आपका स्वामी स्वयं है करके है। इसी संदर्भ में हमको जो कोरोना वायरस से भी समझना है। कोरोना वायरस क्या है, जैसे गेहूं का बीज है ना, उपादान कारक सब्सटेंशियल कॉज की तरह कोरोना वायरस है, लेकिन वो है अब हो गया है तो, लेकिन वो जो है आप पर इफेक्ट करेगा या नहीं करेगा वो आप पर निर्भर करता है। आप कोऑपरेटिव कॉज जो सहकारिता प्रत्यय जो गेहूं को फसल देने के लिए भूमि आदि की आवश्यकता थी वो आप दे रहे हैं या नहीं दे रहे हैं उस पर निर्भर करती है। इसलिए कोरोना वायरस के साथ भी यही है, यद्यपि ये जो है एपिडेमिक डिसीज़ है, लेकिन ये वायुमंडल से नहीं आता है। ये जो है कहा जा रहा है कि विशेषज्ञों के द्वारा लोगों के संपर्क में जो इससे संक्रमित है तो उसके संबंध करने से, उसके संपर्क में आने से ये डिसीज़ जो है हमारे ऊपर अटैक करती है, संक्रमण होती है, ऐसा कह रहे हैं। इसलिए हमको जो है जो डॉक्टर लोग हम लोगों को दे रहे हैं, सजेशन कर रहे हैं कि डिस्टेंस में रहना है, दूर रहना है, 1 मीटर की दूरी पर रहना है। अगर ऐसा हम रहते हैं तो वो हमको इफ़ेक्ट नहीं करेगा, और फिर हाथ नहीं मिलाना है। और जो यदि कोरोना वायरस वाला व्यक्ति जो किसी सीट पर बैठा हो, कुर्सी पर बैठा हो, उस पर हम अगर बैठ जाएंगे तो वो हमको जो है संक्रमित हो जाता है। इसलिए हमको जो है आइसोलेशन के लिए हिदायत दी जा रही है, ज़्यादा से ज़्यादा हमको जो है आइसोलेशन में रहना है। इस समय भारतवर्ष में जो है 500 550 के आसपास है, उतना फैला नहीं है अभी तक। अगर ये किसी एक में फैलता है तो वो फिर आसानी से जो है दूसरे पर भी इफेक्ट कर सकता है। इसलिए मुख्य रूप से मैं हिमालयन क्षेत्रों में जैसे कि नॉर्वे में है लोग हैं तो ये मत सोचें कि यहाँ पर तो कोरोना वायरस नहीं है, कुछ भी नहीं है, ऐसा नहीं है। जो बाहर से लोग आते होंगे, बस से यात्रा करके आ रहे होंगे, जहाज़ से यात्रा करके, ट्रेन से यात्रा करते आ रहे होंगे, ऐसे स्थिति में क्या पता लगता है कि वो वायरस जो उनके साथ हो। और इस वायरस के साथ दिक्कत ये है कि वायरस से संक्रमित होने पर भी लगभग 14-15 दिन तक इसका परिणाम जो है सामने नहीं आ पा रहा है। जो संक्रमित व्यक्ति है उसको भी अनुभव भी नहीं हो पा रहा है। ऐसे स्थिति में ये खतरनाक है। तो इसलिए हमको कोई पता नहीं लगता है कि वो व्यक्ति जो संक्रमित है या नहीं है। इसलिए गाँव वेरे में भी हम लोगों को दूरी बना के रखें। जो बाहर से वेरे आ रहे हैं उनको जो है निश्चित रूप से 10-15 दिन तक जो है एकांत में निश्चित रूप से रहना चाहिए। अगर आप ऐसा नहीं करके फिर सोसाइटी में लोगों के बीच में बैठते हैं तो अगर इसका संक्रमण मेरे हो जाएगा तो निश्चित रूप से गाँव भी तबाह होने का संभावना है। इसलिए हमको जो है बहुत सावधानी रहनी चाहिए, अपना इस दायित्व को समझना चाहिए। अगर हम संक्रमित हो जाएंगे तो इसके चलते पूरा परिवार को समस्या आ सकती है ना, समाज को समस्या आ सकती है। इस चीज़ को जो है हमको देखना पड़ेगा। इसलिए जो है हमको बहुत सावधानी बरतने की सख्त आवश्यकता है। एक तो मैं ये नहीं, इससे बचने का तरीका क्या है, ज़्यादा से ज़्यादा हमको सफाई करना है, स्वच्छ रहना है, हाथ जो है बार बार
धोते रहना है, क्योंकि हम लोग जो है किसी वस्त्र को छूते हैं, किसी बंडा बर्तन को छूते हैं या करते हैं, तो वो वायरस जो है हमारे साथ चिपक के आ सकता है। तो इसलिए हमको जो है बार बार कहीं किसी के संपर्क में आएँ, वापस आते हैं तो तुरंत हाथ धोइएगा, साफ़ सफाई रखिएगा। और फिर बहुत लोगों के मैस में गए हो तो कपड़ा भी बदल दीजिएगा, बदल के रहने से अच्छा होगा। नहीं तो ऐसा नहीं होने पर जो है संक्रमित होगा तो काफ़ी समस्या आएगी। इसको बचने का तरीका ऐसा यही है कि जैसे कोऑपरेटिव क्रॉस के नहीं होने पर गेहूं के बीज होने से भी फल की उत्पत्ति नहीं होती। इस चीज़ को हमको समझ करके, जान करके हमको जो है बहुत सावधान होने की आवश्यकता है और बहुत ज़्यादा भयभीत होने की आवश्यकता नहीं। अगर हम आइसोलेशन में रहते हैं तो ये वायु से संक्रमण होने वाला नहीं है, हम सुरक्षित रह सकते हैं। इसलिए अभी थोड़ा जैसा हमारे को कष्ट ज़रूर होगा आइसोलेशन में, इससे जो बहुत बड़ा आने वाली भविष्य में जो समस्याएं हैं उससे हम मुक्त होने जा रहे हैं। इस चीज़ को हमको सोचना। दूसरा, अपने दायित्व को समझना चाहिए। अगर मैं पीड़ित होकर, संक्रमित होकर के उसके द्वारा अगर गांव में इस बीमारी को अगर फैलाऊंगा तो उसका कितना पाप होगा, महापाप कर रहे होंगे आप जो है। इसलिए आपको जो है बहुत सावधान होना है। जो प्राचीन काल में तपेदिक वगैरह, चेचक वगैरह से सुना है ना, गांव का गांव तबाह हो जाता है। एक प्रकार से ये वायरस भी वैसे ही है, एक फैल गया तो फिर मुश्किल हो जाए। इसलिए आने से पहले ही हमको जो है बचाना जो है आवश्यक है, ऐसा मेरा मानना है। तो सावधान रहिए, अच्छा रहिए, तो फिर एकांत में रहिए, पूजा पाठ कीजिए। तो यही है एक रास्ता जो है यहाँ से निजात पाने का, सुरक्षित होने का। तो अच्छा कीजिए, बस यही है। अपने दायित्व को समझिए। बुद्धिस्ट पर्सपेक्टिव से हम कैसे इससे हम निजात पा सकते हैं, तो इस संबंध में हमारे कई गुरुजन लोगों ने, बड़े बड़े रिम्पोचे जी लोगों ने, जैसे कि तारा का पाठ करना है, मेडिसन बुद्धा के मंत्र का पाठ करना है, और परनाशवारी आदि, और गुरु रिम्पोचे का बेद्र गुरु आदि अनेक प्रकार के मंत्रों को रिसाइट करने का जो है एक प्रकार से आह्वान किया है। उसी सातत्य में मैं समझता हूँ, मेरे दृष्टि में जब मैं देखता हूँ तो तथागत बुद्ध के समय में भी एक बार वैशाली और शरावस्ती में शायद अकाल पड़ा था बारिश के बिना। तो उस समय जब लोगों ने तथागत बुद्ध से ये याचना किया था कि बिना बारिश की जो अकाल की स्थिति है, तो इससे हम लोग कैसे निजात पा सकते हैं, इस पर तथागत बुद्ध ने रतन सूत्र जो पाली वेरे में भी प्राप्त होती है, और फिर हमारे महायान में कॉन्सेक्ट ग्रंथ है उसका पाठ करने के लिए कहा था, और लोगों ने, भिक्षुओं ने उसका पाठ करके जो है कहा जाता है कि अकाल से जो है वो मुक्ति मिली थी। ठीक उसी प्रकार मैं समझता हूँ, एक प्रकार से सामूहिक रूप से अच्छे विचार को लेकर के, अच्छे मोटिवेशन को लेकर के, अच्छा वाइब्रेशन जो है अगर हम जो है वायुमंडल में भेजते हैं तो शायद उससे उसका इफ़ेक्ट ज़रूर हो सकता है, ऐसा लगता है। तो वहीं पर मेरे को सबसे सार्थक लगता है कि तथागत बुद्ध ने जो प्रज्ञापारमिता हृदय सूत्र का जो उपदेश दिया था, प्राय हम देखते हैं परम पावन दलाई लामा जी भी जहाँ कहीं भी टीचिंग देते हैं तो प्रारंभ में विघ्न बाधा के निराकरण के लिए जो है हार्ट सूत्र का जो है वो रेसिटेशन करते हैं, रिसाइट करते हैं। तो मैं समझता हूँ ये बहुत ही इफ़ेक्टिव है जैसा लगता है, क्योंकि प्रज्ञापारमिता हृदय सूत्र के अंतर जो है जो व्याख्या की गई है उसको स्मरण करते हुए अगर हम प्रज्ञापारमिता हृदय सूत्र का पाठ करेंगे तो मैं समझता हूँ विघ्न बाधा निराकरण के लिए सबसे उत्तम विधि जैसा ऐसा लगता है। इस संबंध में कहा जाता है, ये आपको जो है ये अष्टसाहसिका ज्ञातोंगा अष्टसाहसिका में मिलता है, एक जगह पर इसका वर्णन मिलता है। एक बार जो है आसुरों का जो है देवों पर युद्ध आक्रमण हुआ था। आक्रमण में लगभग जो है देवता लोग हारने के कागार पर थे। तो ऐसे स्थिति में त्रैतनिषेक सुमचु ससुम का जो देवता अधिपति इंद्र थे, इंद्र तथागत बुद्ध के पास आकर के उनसे निवेदन करते हैं कि हम लोगों के ऊपर जो है आसुरों का जो है युद्ध है, आक्रमण है, और
लगभग जो है देवता लोग हारने के कगार पर हैं, तो हम उससे कैसे मुक्त हो सकते हैं, कैसे निजात पा सकते हैं करके तथागत बुद्ध से निवेदन किया था। उस समय तथागत बुद्ध ने इंद्र से कहा था कि यदि आप लोग प्रज्ञापारमिता हृदय सूत्र का पाठ करेंगे तो उससे जो है आसुरों के अंदर जो है अच्छा विचार पैदा होगा और जो विघ्न बाधा उत्पन्न करने का जो सोच होगा वो जो है नष्ट होगा। तो प्रज्ञापारमिता हृदय सूत्र का आप लोग पाठ करें, और पाठ करके जो है तिब्बती भाषा में हम लोग कहते हैं दोक्पा करना होता है, अर्थात एक बार रिवर्स करने के लिए, विघ्न बाधा को रिवर्स करने के लिए जो है हम लोग क्लैप्स करते हैं, ताली बजाते हैं 3 या 4 बार। इस प्रकार करने से जो है विघ्न बाधा दूर होगी करके बुद्ध ने कहा था। उसके अनुरूप देवताओं ने जो है प्रज्ञापारमिता हृदय का जो भाव है, विचार है, जो प्रतीत समुत्पाद है वो शून्यता है, जो शून्यता है वो प्रतीत समुत्पन्न है, उस पर विचार करते हुए गंभीरता पूर्वक हार सूत्र का जो है पाठ किया था, और पाठ करके जो है आसुरों से देवताओं ने विजेता प्राप्त की थी, ऐसा ग्रंथों में जो है जिक्र आता है। शेरप निंगपो से संबंधित शनिंग दोंदोक करके जो है एक कर्मकांड, विघ्न नाशक, विघ्न का रिवर्स करने की विधि जो है बहुत एक प्रकार से बृहद स्केल में भी करने की परंपरा अभी सभी चारों परंपराओं में है। तो इसलिए हम सब प्राय हिमालयन क्षेत्र के लोग हैं, जो बुद्धिस्ट लोग, महायानी बुद्धिस्ट हैं, प्रज्ञापारमिता हृदय सूत्र को तो हम लोग पढ़ते ही रहते हैं। इसलिए जो है हमको एकाग्र हो करके कम से कम कोरोना वायरस के निराकरण के लिए, उसके शमन के लिए हम लोग जो है सुबह शाम 2-2, 3-3 बार प्रज्ञापारमिता को हम स्मरण करते हुए, उसके भावों को विचार करते हुए, चिंतन मनन करते हुए फिर हम ये उसके विघ्न निराकरण के लिए फिर अंत में जब हमको जो है 3 बार प्रज्ञापारमिता हृदय सूत्र का पाठ करना है। दिगदागी थोड़ा द्विचिंगना से ले करके लादमिंदा लवाहिंदा डिजे चुपे चिते हिरन चुमनंदे के सुंगबाला उंगमप्रा तो तक हमको पाठ करना है। पाठ करने के बाद विघ्न निराकरण के लिए नमो लमा लचा चलो संगे लचा चलो छो लचा चलो जेदुन लचा युम जुम उशर की फल तो चिंबा लसान दागी दम सिद्धि द डुब्रग जिद्रंग लायु मो गेजिन युम जुम उशर की फल तो चिंबा दोनो मो हिलस सिजम खादुन दु जेबा लतेन दुति चिन लसु मिथुन ब छोतम जे छिरदोबा तेजिन दु दागी युम जुम उशर की फल तो चिंबा दोनो मो हिलस सिजम खादुन दु जेबा लतेन नजो पता चबलो यो खरदन जेबा थाम जे galgem bacha ta mishibe chokring ambatam ja तोपर गिरचे मैपर गिरचे जीवर गिरचे रब्द जीवर गिरचे करके इसका पाठ करना चाहिए। यदि आप इसका पाठ जानते हैं तो करना चाहिए, नहीं तो इसका भाव मात्र यही है। इसका भाव यह है कि नमो लमा लछा चलो जब हम करते हैं तो अपने सिर पर, अपने उष्णिश पर, अपने सिर पर जो है अपने रूट गुरु को, आप जिस परंपरा से भी बिलोंग करते हो, जिस संप्रदाय से भी बिलोंग करते हैं, जिस आप गुरु के प्रति आपका अटूट श्रद्धा हो, उसकी भावना करना चाहिए। अपने गुरु को, अपने रूट गुरु को जो है एक प्रकार से बुद्धा के रूप में या फिर वज्रधर के रूप में अपने सिर पर जो है उनकी भावना करें, उनके ब्लेसिंग के लिए। क्योंकि जो हमारे पास प्रज्ञापारमिता हृदय को जानने के लिए जो ज्ञान है वो जो हमारे गुरु की कृपा के चलते हैं। जो हम बुद्धिज़्म में हम प्रवेश हुए हैं वो तो बुद्ध के कारण है। जो हमारे अंदर शरण गमन की दीक्षा है, बोधिचित्त की दीक्षा है, या वज्रयान से संबंधित जो भी दीक्षा है या जो भी ज्ञान है वो गुरु की कृपा के चलते है। इसलिए गुरु की कृपा को स्मरण करते हुए अपने सिर पर जो है वज्रधर को जो एक प्रकार से अपने गुरु को वज्रधर के रूप में हमको भावना करना चाहिए उसके ब्लेसिंग के लिए। फिर अपने सम्मुख जो है, अपने सामने जो है नमो नमल संज्ञला अच्छा चलो छोला अच्छा चलो गेंदुल अच्छा चलो करते समय जो है बुद्ध को नमन करता हूँ, धम्म को नमन करता हूँ, संघ को नमन करता हूँ करके पाठ करना होता है। यदि आपको पाठ करने नहीं आता है तो बस आप यही कीजिए कि तथागत बुद्ध ने जब प्रज्ञापारमिता हृदय सूत्र का जो है घृतरकूट पर जगोफुंगबरी में जब प्रज्ञापारमिता हृदय सूत्र का उपदेश जो है शारिपुत्र और अवलोकेश्वर के मार्फत किया था, उस समय उसका स्मरण कीजिए। अतीत में आज से 2500 वर्ष पहले जब घृतरकूट पर्वत पर तथागत बुद्ध राइट साइड में अवलोकेश्वर, लेफ्ट साइड में जो है शारिपुत्र तथागत बुद्ध के द्वारा प्रेरित होकर शारिपुत्र जो है शून्यता के संबंध में अवलोकेश्वर से प्रश्न करते हैं। अवलोकेश्वर जो है उसके निराकरण के रूप में जो है शून्यता का जो प्रज्ञापारमिता हृदय सूत्र का उपदेश है वहाँ से आती है, तो उसको हमको स्मरण करना चाहिए।
उसको जो है अपने मन मस्तिष्क के पटल पर उसको स्मरण करते हुए, उसको भावना करते हुए, जब हम नमो संज्ञा लक्ष्य सूचे कहें, बुद्ध के गुणों को स्मरण करना चाहिए, बुद्ध के जीवनी को समझ के बुद्ध के क्वालिटी को स्मरण करना चाहिए और बुद्ध को नमन करना चाहिए। धर्म को जब हम नमन करते हैं, धर्म क्या है? यही है 4 आर्य सत्य, अष्टांगिक मार्ग, बोधि चतुर, चतुर्ब्रह्म विहार, प्रतिथ समुद्र, शून्यता आदि जो महा सिद्धांत है तथागत बुद्ध को, उस धर्म को स्मरण करते हुए उसमें आस्था उत्पन्न करते हुए उसको नमन करना चाहिए। और उसके बाद जब हम जिंदुल्ला सांस लो जब कहते हैं, तथागत बुद्ध से लेकर कर्मश जो परंपरा निरंतर आज तक का विद्यमान विराजमान है, अस्तित्व है, वो जो है संघ के चलते हैं। तो संघ के ऋण को स्मरण करते हुए, संघ के गुण को, जिसमें संघ में महायानी संघ भी आएंगे और थेरवाद से संबंधित श्रावक यानी संघ भी आएंगे, दोनों संघ आएंगे। यही नहीं अपितु उपासक उपासिका बोधिसत्व और श्रमण का सभी संघ जो है, जो भी हो, तीनों यानों का संघ के गुण को स्मरण करना है तथा बुद्ध से लेकर आज तक जो बुद्धिज़्म की परंपरा को बनाए रखा है, उन सब का ऋण को समझते हुए उनको भी नमन करना है। उसको वंदना करने के बाद फिर उसमें यही आया है, जिस प्रकार इंद्र ने प्रज्ञा पारमिता के भावों का स्मरण करते हुए, शून्यता का स्मरण करते हुए, चिंतन मनन करते हुए, इसका पाठ करके आसुरों के जो ऑब्स्टिकल से, आसुरों का जो विघ्न बाधा से जो मुक्त हुए थे, उसी प्रकार मैं भी प्रज्ञा पारमिता का जो विषय है, शून्यता है, उसको स्मरण करते हुए, उस पर चिंतन करते हुए, उस पर मनन करते हुए जो आज के संदर्भ में जो कोरोना जो वायरस है, जो दुनिया को पीड़ित परेशान करके पैनिक क्रिएट करके रखा है, वो जो है सब जो शून्यता में विलीन हो रहा है, शून्यता में नष्ट हो रहा है, शून्यता में ख़त्म हो रहा है, एक्सटिंग्विश हो रहा है, ऐश हो रहा है, नष्ट हो रहा है करके हमको जो है 3 बार दो प्रकृति, मैं प्रकृति, जीव प्रकृति से कलेप्स करना है, हाथ ताली बजाना है। ताली बजाते समय हमको यही सोचना है कि वो जो वायरस है वो जो शून्यता में, एम्प्टीनेस में, धर्म धातु में विलीन हो गया, नष्ट हो गया, शांत हो गया करके हमको जो है इसका 3 बार जो है हमको जो है पाठ करना चाहिए। ठीक है, अगर ऐसा हम करते हैं तो फिर मैं समझता हूँ सभी के अच्छे मोटिवेशन के बल से जो है ये सार्थकता सिद्ध हो सकती है। हमको बहुत ज़्यादा पैनिक होने की आवश्यकता नहीं है। तो अभी समय है, हमको एक प्रकार से रिट्रीट के तरह है, तो अंदर रह करके हम लोग पूजा करें, पाठ करें, अच्छा मोटिवेशन करें, प्रेयर करें और अंत में जो डेडिकेशन करें, परिणाम ना करें। गोवा करते समय ये गोवा करें कि इस मेरे पुण्य से जो है दुनिया में जो वायरस है वो नष्ट हो जाए, और जो डॉक्टर लोग इसके दवाई औषधि के लिए, वैक्सीन के लिए या टैबलेट के लिए खोज करें, वो जल्दी से जल्दी जो है इसका एंटीडोट जो है निकालें। इसके लिए बुद्ध बोधिसत्वों से प्रेयर करना चाहिए, स्ट्रॉन्ग मोटिवेशन हमको लेना चाहिए, करना चाहिए। अगर ऐसा करते हैं तो मैं समझता हूँ इससे हम जो सफल हो सकते हैं। शायद समय यहीं तक है लगता है, इसलिए मैं यहीं स्टॉप करता हूँ। धन्यवाद।